मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी मेटल्स ऑन मेटल्स की वो हमने टॉपिक किया था। तो इसमें हम कुछ मेटल्स की एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, इस तरह से हम रिएक्शंस हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है रिएक्शंस विद एयर। तो मेटल्स हैं, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए जनरली क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड्स। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 मेटल्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, कॉपर ऑक्साइड बनता है। इधर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट बन रहा है और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बन रहा है। लेकिन डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनकी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का जो नेचर है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे सोडियम और पोटाशियम है, एकदम से ऑक्सीजन के में जब एयर में लाए जाते हैं तो एकदम से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनको सोडियम और पोटाशियम्स को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। इसके बाद जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड है वो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती हैं एयर के साथ, लेकिन उन पे ऑक्साइड्स की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है। आयरन है, आयरन एक डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसको जब हम आयरन पाउडर को आग में डालेंगे तो ये आयरन जलना शुरू करेगा। कॉपर है, कॉपर बर्न नहीं करेगा, लेकिन कॉपर के जब हम हीट करेंगे तो उसके ऊपर एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर है वो जमा हो जाती है। इसके बाद है सिल्वर और गोल्डन सिल्वर हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में उनको बोलते हैं, उन मेटल ऑक्साइड्स को बोला जाता है जो मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उन मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो HCl के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और सोडियम यानी बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के जो एग्जांपल होते हैं, जैसे एक तो यही हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके बाद होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और एक वाटर होता है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की, वो है वाटर। तो जो हमारी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो इसी तरह से जैसे ऑक्सीजन में सभी मेटल्स का जो रिएक्टिंग्स जो नेचर था वो अलग अलग था, ऑक्सीजन के साथ भी मेटल ने अलग अलग तरीके से रिएक्शन करी थी, तो इसी तरह से वाटर में भी सभी मेटल्स है वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती हैं। जैसे सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर देती हैं, लेकिन इसके अपोजिट जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो मेटल है ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है ये तो ना, ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, ये नॉन रिएक्टिव मेटल है भाई, ठीक है। और ये कैल्शियम, मैग्नीशियम ये वाटर के साथ रिएक्शन करके फ्लोट करना शुरू हो जाती हैं, और फ्लोट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हाइड्रोजन है वो कैल्शियम के साथ स्टिक हो जाता है, और इसी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये फ्लोट करना शुरू कर देती हैं। मैग्नीशियम है वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगी भी। जो यहाँ पे जो एरो डायग्राम है उसको यहाँ पे फिर दोबारा से ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। और तीनों ही केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, दोनों ही केस में। यानी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट में सभी मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, जो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रही हैं वहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ हो रही है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की वो है, मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे अभी सी और डी दो प्रॉपर्टीज़ हो, यानी कि टोटल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की वो हमारी हैं 4 हैं, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है भाई मेटल्स की। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम थर्ड जो प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं। जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन कर रही थी तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही थी, और एसिड के साथ रिएक्शन कर रही हैं तो भी हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ करती हैं, ठीक है। इसके बाद है
जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ये जो रिएक्शंस है, ये जो प्रॉपर्टी, ये कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। इस प्रॉपर्टी को हम एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस रिएक्शंस द मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशंस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ इस रिएक्शंस में हम लोग देख रहे हैं जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर है वो कम रिएक्टिव है। तो जो आयरन है उसने कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे बहुत सारी मेटल्स हैं, उनको उनके डिक्रीजिंग जो रिएक्टिविटी है उसमें उनको अरेंज करके एक लिस्ट तैयार करी गई है। इसमें आप देखोगे जो ऊपर की जो मेटल्स हैं, पोटाशियम, सोडियम है, कैल्शियम है, ये हमारी टॉप पे हैं इस लिस्ट में। और जो और मेटल्स हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं, तो ये मिड में है। और जो बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव है या बहुत सारी ऐसी हैं जैसे सिल्वर है, जो गोल्ड है, जैसे गोल्ड तो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इतना ज़्यादा महंगी होती है ये वाली मेटल्स, तो इनको बॉटम में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये बहुत सारी जो मेटल्स हैं वो इस लिस्ट में अरेंज हैं। इस लिस्ट को याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि के से केदार, एन ए से नाथ, तो इसको ऐसे याद कर लो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगा और लास्ट में प्लेटिनम पीटी लिख लोगे तो आएगा और पिटेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैं रिपीट कर देती हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पिटेगा, अगर आप प्लेटिनम भी बॉटम में। तो इस तरह से ये आपकी एक ट्रिक बन जाएगी जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, ये भी आप प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो क्यों मेटल्स की। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी में वाटर के साथ, थर्ड में एसिड के साथ, फोर्थ में मेटल सॉल्ट के साथ मेटल ने रिएक्शन करी थी। अभी इस प्रॉपर्टीज़ में हमारी जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, वैसे कोई भी जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज़ अ टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल। तो कोई भी एलिमेंट है वो किस लिए रिएक्शन करता है, ताकि उसका जो वैलेंस सेल है वो पूरा कंप्लीटली हो जाए। और जो भी एलिमेंट है वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो कैटायन बनाएगा, और अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनाएगा। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले उसके, फिर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो सोडियम प्लस बन गया, जिसको सोडियम कैटायन बोला जाता है। तो और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल्स में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी से लेता, सपोज उसने सोडियम से ले लिया, तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल्स में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो क्लोरीन है वो एनायन बन जाएगा भाई। ठीक है, तो अभी तो ये दोनों सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सोडियम और जो क्लोरीन है वो रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। इसी को ही आयनिक कंपाउंड कहा जाता है भाई। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड है, उस डेफिनेशन में बिल्कुल फिट हो जाएगा। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल्स टू ए नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आ जाए पेपर में, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि एक सोडियम इज़ ए मेटल एंड क्लोरीन इज़ ए नॉन मेटल। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा आयनिक कंपाउंड है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। तो सोडियम क्लोराइड है, सोल्ट है, क्या होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल, सॉलिड होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, पाउडर बन जाता है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है। सोल्यूबिलिटी जो सोल्ट है वो क्या हो जाता है, जनरली सोल्यूबल इन वाटर, सारे सोल्ट घुल जाते हैं सोल्ट के इसके वाटर के अंदर, लेकिन कैरोसिन पेट्रोल में ये सोल्ट हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते। जो लास्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है भाई इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सॉलिड स्टेट में
ये जो आयनिक कंपाउंड है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया है इसी वीडियो के साथ, क्योंकि जो आगे वाले जो ये वाले टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं, तो ये वाले टॉपिक हमने नहीं करने, हमने सिर्फ आयनिक कंपाउंड तक करना है, यही हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा हो गया है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें हमने इस चैप्टर में मेनली हमने जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनकी केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टी वो हमने दोनों डिस्कस कर रही है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो टॉपिक हो गया हमारा, रिएक्टिविटी सीरीज़ हो गई है, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।